सब जितना आप बात बोल रहे हैं नेता प्रतिपक्ष के बारे में, कभी तो नीतीश कुमार से भी इस मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए कि वो जो डिटर्जेंट पाउडर का काम कर रहा है कि जो वहाँ जाए साफ हो जाता है, हमारे यहाँ जो जाए पावे वो हाफ हो जाए, ये कहाँ का काम हो गया, कहाँ का नहीं। और राष्ट्रीय जनता दल हर दुख के घड़ी में मुन्ना शुक्ला जी के साथ सबका जूता खुलवा दिए और अपने जूता पहन करके भाषण दे रहा है। ये कहाँ का लोग, ये कहाँ का सामाजिक न्याय है? हमको जो लगता है, मेरा व्यक्तिगत राय है, ये कहीं न कहीं किसी पार्टी के, बड़े पार्टी के एजेंट की भूमिका में। सबको चुनाव लड़ाने का हम पैसा देंगे, एक पैसा का कमी नहीं होने देंगे। तो आप बताइए कि यह आदमी कहाँ से पैसा लाए? तो इन ऐसे लोगों पर जो है सरकार को नकेल कसनी चाहिए। अगर सरकार के साथ है तो बात ही नहीं उठता है। 2025 का जब चुनाव होगा पत्रकार साहब, तो आप देखिएगा कि लोग कहाँ चले जाएंगे। तो इसी तरह से लोग अपने बिल में हेलेंगे, अब प्रशांत महासागर में विलय हो जाएगा इन लोगों का, तो कहीं कोई उपाय न होगा। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं बेधड़क बात। एक तरफ जहां महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव हर मंच से अपराधियों पर नकेल कसने की बात करते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया और उनके ही पार्टी के नेता मुन्ना शुक्ला, जो कि वैशाली से सांसद प्रत्याशी थे, उन्हें उम्र कैद की सजा सुना दी। इसी मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आरजेडी के पूर्व एमएलसी सह वरिष्ठ नेता आजाद गांधी। सर, क्या लगता है, एक तरफ जहां तेजस्वी यादव ये कहते हैं कि अपराधियों को कहीं भी पनाह नहीं मिलेगा और वो खुद प्रत्याशी के रूप में भी उतारते हैं, उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है और उन्हीं के नेता को हत्या का आरोप लगता है उन पे, ब्रिज बिहारी प्रसाद। ये सब जितना आप बात बोल रहे हैं नेता प्रतिपक्ष के बारे में, कभी तो नीतीश कुमार से भी इस मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए कि या भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से भी इस मुद्दे पर चर्चा पहल करनी चाहिए कि वो जो डिटर्जेंट पाउडर का काम कर रहा है कि जो वहाँ जाए साफ हो जाता है, हमारे यहाँ जो जाए पावे वो हाफ हो जाए, ये कहाँ का कानून है, कहाँ का नहीं। ऐसा नहीं कि वो क्रिमिनल है या ये है, हाई कोर्ट ने वरी कर दिया। और जब नियम है कि जो सजावार व्यक्ति को कोई भी पार्टी टिकट नहीं दे सकते, वो सजावार तो थे नहीं। सुप्रीम कोर्ट में तो क्या लाचारी थी, मैं तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का खंडन नहीं करता उनके फैसले का, लेकिन हम लोग चाहते हैं, राष्ट्रीय जनता दल चाहती है और राष्ट्रीय जनता दल हर दुख के घड़ी में मुन्ना शुक्ला जी के साथ खड़े हैं। जहाँ मुन्ना शुक्ला को जरूरत पड़ेगा राजद का, हम लोग कभी पीछे हटने वाले नहीं हैं। और हम लोग जब अपील में जाएंगे, लोगों से वार्ता के लिए जाएंगे, राष्ट्रपति महोदया से मिलने के लिए जाएंगे, तो हम लोग राष्ट्रीय जनता दल की टीम भी रहेगी कि जो माननीय पटना के उच्च न्यायालय ने इसको जब बरी कर दिया गया तो किस कारण से इस पर पुनर्विचार की आवश्यकता है। प्रशांत किशोर इन दिनों खबरों में है, 2 तारीख को पार्टी का गठन किया और तेजस्वी यादव पर हमलावर, बिहार सरकार पर हमलावर हुए और कहने लगे कि 15 मिनट के अंदर जो है, अगर सरकार हमारी बनती है तो शराबबंदी समाप्त कर देगा। आप लोग नीतीश कुमार के साथ थे, तब शराबबंदी किए और अब उसे हटाने की बात कर रहे हैं। ये देखिए, सबसे पहले तो हम इस घटना की निंदा करते हैं कि 2 अक्टूबर यहाँ महात्मा गांधी का जन्मदिन हो, पूरे भारत में नहीं पूरी दुनिया उनको सम्मान करती है। और उस जन्मदिन के अवसर पर प्रशांत किशोर अपने आप को बड़ा विद्वान कहते हैं कि हम लोगों को चुनाव जिताने का काम करते हैं, और वो प्रशांत किशोर 2 अक्टूबर को बोलता है कि दारू चालू कर देंगे। ये देश का अपमान है, महात्मा गांधी का अपमान है। जब वैसे अपमान करने वाले व्यक्ति को क्या जनाधार होगा जिसको यह भी ज्ञान नहीं है। दूसरा, जब मंच पर आप देख रहे होंगे प्रशांत किशोर का भाषण आप सुनते हैं, और जितने भी ऐसे लोग बैठे हुए थे जिसको अपना वोट भी लगता दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, आप सबका जूता खुलवा दिए, सबका जूता खुलवा दिए और अपने जूता पहन करके भाषण दे रहा है। ये कहाँ का लोग, ये कहाँ का सामाजिक न्याय है? हमको जो लगता है, मेरा व्यक्तिगत राय है, ये कहीं न कहीं किसी पार्टी के, बड़े पार्टी के एजेंट की भूमिका में।
तो कम से कम उस दिन का खर्चा कम से कम 5 करोड़ से 10 करोड़ के बीच है। तो रुपया कहाँ से आया? ईडी इस पर विचार करे, जांच करनी चाहिए ईडी को। और सबको यही कह रहा है कि हम जो है तो सबको ये काम करना चाहिए। अगर वाकई में लोकतंत्र के लोग सच्चे पुजारी हैं और वो चुनाव जिताने वाला मास्टरमाइंड कहा जाता है, अरे 10 गो आदमी को रख लेना, कंप्यूटर चला लेना, और वोट आप किस ग्राउंड पर दिलाइएगा हमको जरा सा। जो एजेंसी लिए हुए हैं चुनाव जिताने का, तो वैसे लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ कि आपका ग्राउंड क्या है, किस आधार पर? आज का जो राजनीति है, जहाँ कास्ट बेसिस की राजनीति हो गई पूरे दुनिया भारत में। 2025 का जब चुनाव होगा पत्रकार साहब, तो आप देखिएगा कि लोग कहाँ चले जाएंगे। एक होता है सांप का बिल, तो सांप का बिल में जब आदमी हिलता है ना, तो उसका सीधे जो है वो बिल प्रशांत सागर कहा जाता है, तो प्रशांत सागर में हिल जाएगा। तो इसी तरह से ये लोग अपने बिल में हिलेंगे और प्रशांत महासागर में विलय हो जाएगा इन लोगों का, इसलिए कहीं कोई उपाय न होगा। तो ये थे हमारे साथ पूर्व एमएलसी और आरजेडी के वरिष्ठ नेता आज़ाद गांधी जी। उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि प्रशांत किशोर एक रणनीतिकार हो सकते हैं, लेकिन वो एक राजनीतिज्ञ नहीं है। अगर बात की जाए तो 10 लोगों को साथ बैठा लेने से कोई नेतागिरी नहीं कर सकता। फिलहाल इस पर इतना ही। धन्यवाद।